लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में विधान परिषद परिसर में नवीनीकृत निजामकालीन पुराने असेंबली हॉल का उद्घाटन किया। इसका अब तेलंगाना विधान परिषद के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस ऐतिहासिक इमारत को टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था। 1905 में इसका निर्माण शुरू होकर 1913 में पूरा हुआ। इसे इंडो सरा सैनिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के रूप में इस्तेमाल होती थी और 2014 में राज्य विभाजन के बाद भी कुछ समय तक आंध्र प्रदेश विधानसभा यहां काम करती रही। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद दिसंबर 2023 से इसकी मरम्मत पर जोर दिया गया था। उद्घाटन समारोह में विधानसभा स्पीकर गुड्डुम प्रसाद कुमार, परिषद अध्यक्ष गुंथा सुखिंदर रेड्डी और कई मंत्री मौजूद रहे। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में सफाई का काम करने वाले लगभग 33,000 अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ा दी गई है। प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये, मिडिल स्कूलों में 1,500 से 2,300, हाई स्कूलों में 2,200 से 3,400 और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 3,000 से 4,500 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्यभार और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त करीब 24 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह संशोधन मई से प्रभावी होने की संभावना है। हालांकि कर्मचारी और कार्यकर्ता इसे लंबे समय से अपेक्षित लेकिन अपर्याप्त बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वेतन और बढ़ाया जाए। कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने फैसला टाल दिया है। बेंगलुरु में कैबिनेट की बैठक में लंबी चर्चा के बाद भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। बैठक के बाद कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि आंतरिक आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कानूनी पहलुओं पर और स्पष्टता की जरूरत है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जल्द ही विशेष कैबिनेट बैठक बुलाकर इस पर फैसला लेंगे। यह विवाद 56,432 सरकारी पदों की भर्ती के समय उठा है, जहां एससी के 15% कोटे के अनुपातिक आंतरिक आरक्षण की मांग हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मखवाना ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। राजमहेंद्रवरम में ओएनजीसी गोदावरी भवन में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दें, छात्रों का ड्रॉप आउट रोकें और कल्याण छात्रावासों की सुविधाओं में सुधार करें। उन्होंने एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पद जल्द भरने, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की फील्ड निरीक्षण से निगरानी करने और लाभार्थियों तक पारदर्शिता से लाभ पहुंचाने का आदेश दिया। जिला कलेक्टर कीर्ति चेकुरी ने बताया है कि जिला प्रशासन एससी और एसटी समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक कल्याण में कई पहल कर रहा है और आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की जाएगी। केरल सरकार ने जंगली सूरों के नियंत्रित वध की अनुमति 1 साल के लिए बढ़ा दी है, जो अब 2027 तक वैध रहेगी। वन विभाग के आदेश के अनुसार पुरानी अनुमतियां 27 मई 2026 को खत्म हो रही थीं, लेकिन मुख्य वन्य जीव वार्डन की सिफारिशों पर इसे 28 मई 2026 से 1 साल और बढ़ाया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में जंगली सूअर मानव बस्तियों में घुसकर फसलों, संपत्ति और जानमाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत मिलने पर मानद वन्यजीव वार्डन या स्थानीय स्वशासन संस्थान के अधिकृत अधिकारी वध की अनुमति दे सकेंगे। वध के बाद हर महीने विवरण निकटतम रेंज फॉरेस्ट ऑफिस को भेजना अनिवार्य है। सरकार हर 3 महीने में स्थिति की समीक्षा करेगी। यह कदम किसानों की सुरक्षा और खेती को बचाने के लिए उठाया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।